नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो करेंट विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में आज 17वां दिन है। दिनांक है आज 12 जनवरी 2026। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का पहला प्रश्न है, 3 देशों ने मिलकर समुद्र के नीचे बिजली केबल बिछाकर ऊर्जा एक्सचेंज यानी ऊर्जा का विनिमय बनाने का निर्णय लिया है। कौन है? भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। एक है सोलर एनर्जी, दूसरा है ऑयल एनर्जी और तीसरा है टेक्निकल पावर हब ग्रिड के थ्रू समुद्र के नीचे केबल बिछाएंगे। केबल जैसे इंटरनेट का केबल लगा होता है समुद्र के नीचे, उसी तरह ठीक उसी प्रकार से एनर्जी का केबल लगाकर विद्युत का यानी ऊर्जा का एक्सचेंज करेंगे, ऊर्जा विनिमय करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए। वह किन 2 भारतीय शहरों का दौरा किए? एक इंडस्ट्रियल हब और दूसरा टेक्निकल हब अहमदाबाद और बेंगलुरु के। किस राज्य सरकार ने पेय पाइपलाइनों की निगरानी के लिए रोबोटिक तकनीक और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करते हुए जल अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। क्या होगी टेक्निक? जैसे कि पाइपलाइन पड़ी है पुरानी, लेकिन कहाँ लीकेज है ये पता करके उसको बनाना एक इंसान के बस में नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पाइप में अंदर जाना, लीकेज को ढूंढना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए एक क्या किए हैं, एक रोबोट तकनीक यानी रोबोटिक तकनीक, जीआईसी मैपिंग। रोबोट जाएगा और जहाँ लीकेज होगा वहाँ ढूंढेगा और फिर उसको मैपिंग को एरिया को बताएगा कि लोकेशन भेजेगा जीआईसी और टीवी पे देखा जाएगा किस लोकेशन पे पाइप लीकेज है, वहाँ जाकर मिस्त्री या अधिकारी ठीक करवाएंगे। यह है रोबोटिक तकनीक जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके। क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में रहा, क्योंकि सबसे स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बच्चों को मौत हो गई थी खराब पानी की वजह से। उसी के कारण ये अभियान शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? मोहम्मद हुसामुद्दीन ने जीता। तेलंगाना ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ने एथिलीन ग्लाइकॉन संदूषण के कारण किस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया? अल्टमोड कीड सिरप पर। क्या है इसमें? एथेनालेन गाइकोन एक जहरीला केमिकल है, अगर दवा में मिल जाए तो यह जानलेवा हो सकता है, इसीलिए इसको प्रतिबंध कर दिया गया यानी बैन कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के लिए बूथ लेवल अधिकारी से सीधे बात करने के लिए बुक अ कॉल सुविधा शुरू की है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। कौथी है? 18वीं ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी भारत कर रहा है। क्या है इसकी थीम? ह्यूमैनिटी फर्स्ट यानी मानवता प्रथम के बारे में बात है। ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ है। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया। ये विकासशील देश, जैसे भारत विकासशील देश साउथ ग्लोबल की आवाज़ बन सके, इसमें अपने रुपये को मजबूत कर सके, साउथ के इकोनॉमिक क्षेत्र मजबूत कर सके, आर्थिक, और एक साउथ ग्लोबल आवाज़ बन सके। इसके लिए ब्रिक्स सम्मेलन का स्थापना हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाकिस्तान और अमेरिका ने हाल ही में पंजाब प्रांत में कौन सा संयुक्त
आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया? इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। हाल ही में भारत के किस सोलर मिशन में सौर तूफानों की गुत्थी सुलझाई है? आदित्य 11। 11 क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंटेड। ये क्या होते हैं? तूफानी सोलर मिशन में सौर तूफानों की गुत्थी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मोबाइल नेटवर्क में अचानक से डिस्टरबेंस आ जाती है तो मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये धरती की समस्या नहीं है, ये सोलर स्टॉर्म की समस्या है। सोलर स्टॉर्म मतलब समझिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें ये चंद्रमा हो गया, ये और ग्रह हो गए। इसी के साथ पृथ्वी के कुछ लैग्रेंज पॉइंट इस उसे कहते हैं, जैसे कि कोई सैटेलाइट पृथ्वी से लॉन्च हुई और यहाँ रख दिया जाए तो सूर्य और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, वहाँ पे सोलर सेल जो उपग्रह होते हैं वहाँ स्थिर होता है, ना इधर जाता है, ना मूव करता है, ना मूव करता है। इसी के लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट कई पॉइंट हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजी है। तो लैग्रेंज पॉइंट पे जो सूर्य की किरणें आती हैं वो सोलर सिस्टम को डैमेज करती हैं, उसी को सोलर स्टॉर्म कहते हैं, यानी सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान कहते हैं। और वही जब लगते हैं उस पर तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है उपग्रहों के, तो उसी को कहते हैं सोलर तूफान गुत्थी। वही सुलझाने के लिए यहाँ लैग्रेंज आदित्य 11 की स्थापना यहीं हुई थी। लैग्रेंज पॉइंट पे वो देखेगा और सोलर सिस्टम के तूफानों को समझेगा और बताएगा कि क्या डिस्टरबेंस हुआ था। उसी को कहते हैं कि ये धरती की समस्या नहीं है, सोलर स्टॉर्म की समस्या है। सोलर स्टॉर्म मतलब होता है सूर्य से निकलने वाली एक तेज एनर्जी। इसे समझने के लिए सूर्य ने आदित्य 11 यानी मिशन भेजा था। यह मिशन सूरज और धरती के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर बैठकर सूरज की निगरानी का नज़र गड़ाए हुए था। जैसे यहाँ पर बैठ के इस पे नज़र गड़ाए हुए था, ताकि ये समझ सके, वार्निंग मिल सके कि कैसे स्पेस वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए। ये समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वो है कर्नाटक। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफलतापूर्वक 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? नेशनल हाईवे 544 जी पर, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 544 जी पे। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक की किन 2 नई सेवाओं की घोषणा की है? स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। इसका क्या मतलब है कि अगर एक है स्पीड पोस्ट 24 मतलब 24 घंटे के अंदर आपके घर पहुंचेगी, और स्पीड पोस्ट 48 यानी 48 घंटे के अंदर घर आपके पहुंचेगी। यही है इसका मतलब, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 का मतलब। आज अब से शुरू होता है स्टैटिक जीके एमसीक्यू। 16वां क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल
गफ्फार खान। और लास्ट प्रश्न है आज का 20वां, कृत्रिम वर्षा क्लाउडिंग सीडिंग के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये पृथ्वी है, ये बादल है, ये वायुमंडल है। बादल आसमान में तैरते रहते हैं, सब छोटे छोटे बादल, बादल के छोटे छोटे पानी की बूंदें आसमान में तैरती रहती हैं, हवा के साथ इधर उधर जाती रहती हैं। ये कृत्रिम जो क्लाउड सीडिंग है, सिल्वर आयोडाइड, इसको हेलीकॉप्टर से ले जाकर इस आसमान में इसका छिड़काव कर देते हैं। जब इसका छिड़काव करवाते हैं तो ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, और जब इकट्ठा होकर एक ज़्यादा बूंदें हो जाती हैं तो यही बारिश होता है पृथ्वी पर। इसी को कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। ये कई देश जैसे दुबई करा चुका है, लेकिन इसकी ये समस्या है कि ये गारंटी नहीं होता है कि कहाँ कितना वर्षा होगा। कभी ज़्यादा वर्षा हो सकता है किसी एरिया में, वहाँ बाढ़ आ सकती है। जहाँ कभी वर्षा ही नहीं हुआ हो वहाँ ये एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो सकती है। यही होता है कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग। यही आज का लास्ट प्रश्न था। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, RN अकेडमी से जुड़िए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।